हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन 10th तक हमने प्रीवियस वीडियो में किए। क्वेश्चन 11th में देखिए, ए फंक्शन एफ ऑन सेट आर ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाई। भाई कोई फंक्शन गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर पे, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाई यूजिंग दिस डेफिनेशन। आपके पास ये टेबल गिवन है, इसको कंप्लीट करेंगे। फाइंड द डोमेन, इसकी डोमेन निकालेंगे दिस फंक्शन, इस फंक्शन की, एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमें क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करने के बाद रेंज बतानी है, डोमेन और इसका ग्राफ। तो यहाँ से सॉल्यूशन में देखिए, हेयर गिवन थिंग इज दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले टेबल को कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे x और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। वैल्यूज रखिए, x की वैल्यू -4 रखी हमने, यहाँ पे y वैल्यू क्या देगा, देखिए x मेरे पास कितना है 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 16। फिर x की वैल्यू कितनी है -3, तो y की वैल्यू क्या आएगी -3 स्क्वायर 9, -2 रखेंगे +4 आएगा, -1 रखेंगे +1 आएगा, 0 रखेंगे 0 बनेगी, 1 पे वैल्यू 1 रहेगी, 2 पे वैल्यू 4 आएगी। आप x में पुट कीजिए, एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है आपके पास। इसी तरह से 3 रखेंगे 9 आएगा और 4 रखेंगे तो 16 आएगा। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट, टेबल हमने कंप्लीट की। इसके बाद देखिए क्या कहा इसने, फाइंड इट्स डोमेन। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, डोमेन में मैंने क्या बताया था, आपके पास x की वो वैल्यूज रखेंगे जिससे y की वैल्यू रियल और फाइनाइट आए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन क्या आएगी पोलिनोमियल फंक्शन की, कंप्लीटली पूरा का पूरा आपके पास रियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखिए, इसमें क्या देगा, ये फाइनाइट और रियल वैल्यू देगा। तो यहाँ से डोमेन ऑफ फंक्शन या डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर मीन्स रियल नंबर, या आप ये भी कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए रेंज में मैंने क्या बताया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, √y। अब देखिए यहाँ से y की वो वैल्यूज रखेंगे जिससे x की वैल्यू आपको फाइनाइट और रियल मिले। अब बेटा रूट में है तो क्लियरली x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 0 रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 0, 0 इज क्या है आपके पास रियल है, फाइनाइट भी है। अपॉन में 0 ना आए और कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से -1 -2 रूट के अंदर आएंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो आपके पास रियल नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर इक्वल 0 होगा, मीन्स रेंज में 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ये रेंज आ जाएगी आपके पास फंक्शन की। इस देखो जब भी इन्फिनिटी है ना तो इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आता है, क्लोज इंटरवल किस पे है, 0 इंक्लूड है इसमें, राइट। इंटरवल पे डिस्कस किया तब बताया था मैंने। अब देखिए यहाँ से रेंज हम राइट कर सकते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और क्या होगा, x बिलोंग्स टू आर। इस तरह से इस फंक्शन की क्या फाइंड आउट की हमने, डोमेन निकाल दी, रेंज निकाल दी और टेबल कंप्लीट की। थर्ड थिंग इज तीनों कंप्लीट हो गए, टेबल कंप्लीट किया, डोमेन निकाल दी, रेंज भी हो गई आपके पास। अब हमें क्या करना है, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ आप सभी जानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आप सभी जानते हैं ये x एक्सिस आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव y एक्सिस, राइट। अब देखिए वैल्यू x की क्या थी, 0 माइनस, देखिए 0 ओरिजिन यहाँ होगा, 1 2 3 4,
इसी तरह से क्या है, -1, -2, -3, -4, ये आप एडजेक्ट लेना चाहे तो स्केल से मेजर करके ले सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी। अब देखिए जब जब x की वैल्यू आपके पास ये थी तो f ऑफ x मीन्स y की वैल्यू डिफरेंट आती रही, जो टेबल कंप्लीट की हमने, और फंक्शन क्या था x²। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी क्या थी आपके पास, 0। x की वैल्यू, अच्छा अब देखिए y की वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट की थी आपने, 0, 1, 4, 9, 6 इस तरह से ली थी। तो देखिए इसमें चाहे तो 1 के इंटरवल में ले सकते हैं, 16 तक जाएगा, या फिर आप 2, 2 का इंटरवल ले सकते हैं, 2, 4 पॉजिटिव होगा यहाँ पे, 6, 8, 10, 12 आगे तक जाने दीजिए इसको, 14 एंड दिस इज 16, दिस इज y एक्सिस। सेम यहाँ से -2, बाद में देखते हैं इसमें आगे। देखिए नेगेटिव तो आएगी नहीं, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अगर मैं 0 रखूं, 0 पे वैल्यू 0 देगा, आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये है। अब 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे 1, 2 पे 4 मीन्स इनका स्क्वायर चलेगा। 1 पे 1, 1 कुछ यहाँ आएगा, 2 पे क्या है, 2 पे 4, 2, 4 यहाँ पे है, 3 पे 9, 9 आपका 8 से ऊपर आएगा यहाँ पे, और 4 पे 16, 16 आपका यहाँ पे आएगा। तो किस तरह से ड्रॉ हुआ आपका ये ग्राफ, इस तरह से। ओके, नाउ -1 पे -1 रहेगी वैल्यू, 2 पे आ जाएगी फिर से आपके पास 4, 3 पे आएगी आपके पास 9, 9 यहाँ पे आएगा, इसके बाद -4 पे आएगी वैल्यू आपकी 16, तो ये भी आपके पास कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये किसका ग्राफ आपके पास, y = x², जो गिवन वैल्यूज थी। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। और डोमेन और रेंज आपने कई बार बता दिया मैंने, सीखी हैं। नेक्स्ट देखिए इसका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या है, लेट R बी सेट ऑफ रियल नंबर। सेट कैसा है, रियल नंबर का है। डिफाइन ए रियल फंक्शन, रियल फंक्शन डिफाइंड है। अब इसने क्या कहा है, आपके पास गिवन है f(r)(2)r बाई f ऑफ x प्लस 10, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या स्केच करना है, ग्राफ। तो सॉल्यूशन देखिए, हेयर गिवन जो है वो लिखेंगे, f r से r पे जाएगा, एंड इज डिफाइंड बाई, आपके पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, f ऑफ x = x प्लस 10। अब देखिए मैं वैल्यू इस पे 0, 1, 2, 3 किसी पे भी ले लीजिए आप, क्यों, रियल से रियल पे है, नेगेटिव पॉजिटिव पे। मैंने f ऑफ 0, ये y = होता है, आप सभी जानते हैं, f ऑफ 0, 0 पे वैल्यू 10 आएगी। अब मैं f ऑफ 1 पे फाइंड आउट करूं तो 11 आएगी, f ऑफ 2 पे फाइंड आउट करूं 12 आएगी। इसी तरह से अप टू सोन में f ऑफ 10 पे फाइंड आउट करूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, f ऑफ 10 पे 20 आ जाएगी। सेम मैं यहाँ पे नेगेटिव पे चेक करूँ, f ऑफ -1, -1 पे वैल्यू 9 आएगी। f ऑफ -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 8 आ जाएगी। अप टू सोन f ऑफ -10 पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं, ये x ये y, x की वैल्यू 0 तो y वैल्यू क्या देगा 10, 1 पे 11, 2 पे 12, इसके बाद 10 पे निकाली हमने। आपकी मर्जी है, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। 10 पे 20, -1 पे 9, -2 पे 8 एंड -10 पे 0। ये आपकी टेबल कंप्लीट होती है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर से वी नो दैट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये क्या है आपके पास, x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वैल्यूज लेके चलेंगे, 2, 2 का इंटरवल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और कहाँ तक है, यहाँ पे 10 तक, ये ले लीजिए
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड दिस इज 20 है। इसमें नेगेटिव x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे आएंगी -2, -4, -6, -8, -10। फिर से देखिए भी 0 पे वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 तो y क्या है 10, ये रहा 0 और 10। x इज 1 इज हेयर एंड दिस y इज 11, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये आपका यहाँ पे 1 and 11। आप मार्क भी कर सकते हैं पॉइंट, जैसे 0, 10 ये है, ये 1, 11 है। इसके बाद देखिए 2, 12 एडजेक्ट आपका ये आ जाएगा और यहाँ पे होगा 2 कहाँ है ये। इसके बाद देखिए 10 पे 20, 10 कहाँ है ये है, और 20 कहाँ पे होगा ये। मीन्स कुछ इस तरह से जाएगी ये लाइन आपकी, यहाँ पे 10 है। अब देखिए आगे नेगेटिव -1 इज हेयर एंड 9 कहाँ पे होगा, 9 ये यहाँ होगा, तो -1 और 9 जस्ट इससे ऊपर। इसके बाद -2 और 8 यहाँ पे आएगा, -2 इज दिस, ये था आपका 9 और 8 यहाँ पे आएगा 2 के इसमें, एंड -10 और 0 ये होगा। तो इस तरह से इसको हम मिला देंगे, ये क्या है आपके पास, इसका ग्राफ बनेगा। इस तरह से इसको आप सोल्व करेंगे, बहुत इजी है, ये सब आप 10th क्लास में भी सीख के आए हैं। अब इसके 13th जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, आपके पास फंक्शन क्या है x3। सबसे पहले गिवन थिंग्स लिखिए, सॉल्यूशन हेयर f ऑफ x इक्वल टू x3। f क्या है आपके पास, r से r पे है, डिफाइंड बाई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। अब देखिए भी फिर से हम f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x3 है, रियल से रियल पे है, नेगेटिव और पॉजिटिव किसी पे भी चेक कीजिए। f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 आएगी, f ऑफ 1 पे वैल्यू 1 आएगी, और f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आएगी, क्यूब चल रहा है इसमें। इसी तरह से अगर मैं f ऑफ -1 पे निकालूं तो f ऑफ 1 पे -1 आएगी, f ऑफ -2 पे -8 आएगी वैल्यू। अब देखिए बेटा यहाँ से ये x की वैल्यू 0 तो y भी वैल्यू क्या दे रहा है 0, 1 है तो 1, 2 पे आपके पास 8 है, एंड -1 पे -1 एंड -2 पे -8। इस तरह से अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर से आप सभी जानते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसमें y एक्सिस और x एक्सिस में पॉइंट्स देखिए क्या है 1, 2, y एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरह से नेगेटिव में ये आपके पास -1, -2, वैसे -3 इधर लिख देते हैं, -4, -5, -6, -7 एंड -8। 0 पे वैल्यू क्या है 0, 1 पे वैल्यू 1 दिस, 2 पे वैल्यू 8, 2 पे वैल्यू 8 कहाँ जाएगी ये है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन के आया। और भी वैल्यूज बीच में आप ले सकते थे। -1 पे वैल्यू -1, ये आपका -1 है, -1 पे वैल्यू -1 है, एंड दिस इज योर -2, -2 पे वैल्यू ये है। तो इस तरह से बन के आएगा आपके पास ये ग्राफ, -8 ये है -8। तो ये किसका ग्राफ आपके पास है, f ऑफ x इक्वल टू x3। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन 11th, 12th और 13 पे डिस्कस किया, और ये साथ साथ आप करते रहिए। अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।